वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 7वां पाठ, पुस्तकें जो अमर हैं। कोई 2000 वर्ष हुए सी होंगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हों या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसा लेखक भी हो जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। सी होंगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब, उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती रहे और कर चुकाती रहे। कर यानी टैक्स। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसे कि आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं। छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस। लकड़ी के टुकड़ों पर ही खुदाई करके उन पर अक्षर से पुस्तकें लिखी जाती थीं। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूम जो भी पुस्तक हाथ लगी उसको होली की तरह जला दिया। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थीं, पत्थरों की जगह दीवार में चिंदी गई यानी चुनवा दी गई। ईंटों की जगह पुस्तकों को रख दिया गया। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकों देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया यानी उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा था राजा का क्रोध उन लोगों पर जो कि किताबें पढ़ते थे। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गईं। यानी वो विद्वान जिनको उसका ज्ञान था उन्होंने नए रूप में किताबों को वापस खोदकर प्रकट कर दिया। इन पुस्तकों के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचना भी थी जिन्हें दुनिया भर में लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हेंग त्सांग वहां अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का एक सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। वह सपना लगभग सच ही हो गया है जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालयों के 3 विभागों में आग लगा दी और जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों की जमा पांडुलिपियां थीं। अनेक देशों के सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया था। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो उसके धर्म के पवित्र पुस्तक में लिखा है तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ में पहले ही कह रखा गया है तो उन पुस्तकों को रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने या नए रूप में प्रकट होती रहीं। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सारे गुणों से मिलकर बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य के ये गुण जो हैं वो समाप्त नहीं हो जाते। 2री शताब्दी में डेनिस पादरी बेफ जोसेफ अकीबा को उसकी पांडियपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं। कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक को खो जाने तक परेशान नहीं होते क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें ज़बानी याद होती है। समूची यानी पूरी की पूरी। पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था।
वो जो भी कुछ लिखा होता था उसे वो कंठस्थ यानी याद कर लेते थे। यूनानी महाकवि होमर, जिनका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी को पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ हो गया था। यानी जो भी महाकवि होमर ने 2 महाकाव्य लिखे थे, इलियड और ओडिसी, उनको लोक गायक जो थे उनकी पीढ़ियों ने कंठस्थ यानी याद कर लिया था। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर तक के देशों में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबल के अनेक दृष्टांतों, यूनानवासी इसकी किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें कोई भी शक नहीं। तो चलिए इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। शब्दार्थ: अजीब, अनोखा या अद्भुत, नाराज़गी, गुस्सा या क्रोध। कर होता है लगान या टैक्स। पांडुलिपियाँ पुस्तक की हस्तलिखित प्रीति। कृत्रिम, नकली या फिर बनावटी। जमा करना, इकट्ठा करना। अनगिनत, जिसकी गिनती ना हो सके। दूरदर्शिता, आगे की सोचना। ज़बानी, मौखिक। चारण, यशगान करने वाला समुदाय। अतीत, बीता हुआ समय। शक होता है संदेह। अब पाठ से सी होंग ती के समय में पुस्तक कैसे बनाई जाती थी? तो उत्तर है, उनके समय में पुस्तक लकड़ी के टुकड़ों को काट कर उन पर अक्षरों की खुदाई करके बनाई जाती थीं। उस समय की पुस्तकें आज जैसी नहीं होती थीं। प्रश्न खा, पाठ के आधार पर बताओ कि राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था? उत्तर, राजा को पुस्तकों से यह खतरा था कि कहीं कुछ लेखक पुस्तकों में उसकी या उसके पूर्वजों की आलोचना न कर दें, जिससे प्रजा उनका विरोध करने लगेगी। पुराने समय से ही अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया। पाठ में से कोई 3 उदाहरण ढूंढकर लिखो। तो पहला, सी होंगती के समय पुस्तकें नष्ट कर दी गईं। दूसरा, आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकों को जला दिया गया। और तीसरा, प्राचीन नगर सिकंदरिया का पुस्तकालय भी जला दिया गया। प्रश्न घ, बार बार नष्ट करने की कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त नहीं हुई, क्यों? उत्तर, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सबसे मिलकर बनती हैं। पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य के गुण समाप्त नहीं होते, इसलिए अनेक कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त नहीं हुई। तुम्हारी बात। प्रश्न का, किताबों को सुरक्षित रखने के लिए तुम क्या करते हो? तो उत्तर है, किताबों को सुरक्षित रखने के लिए हम उस पर कवर चढ़ाते हैं, उसे सीलन से बचाने के लिए उन्हें धूप में भी रखते हैं। प्रश्न खा, पुराने समय में किताबें कुछ लोग तक सीमित थीं। तुम्हारे विचार से किस चीज़ के आविष्कार से किताबें आम आदमी तक पहुंच सकीं? उत्तर, पुराने समय में किताबें कुछ लोगों तक ही सीमित थीं। छापाखानों के आविष्कार से वह आम आदमी तक पहुंच सकी। प्रश्न 3, सही शब्द भरो। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है। पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया गया। उस किताबों सहित ज़मीन में दफना दिया गया। कागज़ ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। तो ये अभ्यास और प्रश्नोत्तर दोनों समाप्त हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।